वीरेंद्र जी। जी जी, ये सवाल आप ही से है, क्या हुआ, ये किस पर आपको लग रहा है कि किसने धोखा दिया है? देखिए, जिस तरह से जो जो मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो बाइट सुन रहा था, उससे ये सीधा सा साफ हो चुका था, पहले ही साफ हो चुका था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज से बहुत पहले कह दिया था कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है, दिल्ली के अंदर किस तरह से ये प्लानिंग करके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी का नतीजा ये है। सीधी सी बात थी कि आम आदमी पार्टी का एक अलायंस था लोकसभा इलेक्शन से पहले, और उस अलायंस के तहत हमने आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर बनाया था। और अभी जो हमारे पास संख्या बल उस तरह का था नहीं, कांग्रेस हमारी स्पॉटिव अलायंस में थी। अगर किसी तरह की कोई भी किसी भी पार्षद ने इस तरह का कोई गलती की है, तो वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो लोग इस पे स्टडी करेंगे, वो देखेंगे। और जब संख्या बल नहीं होगा तो अलायंस में हम लोग अगर दिल्ली में अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस तरह का माहौल है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के जितने भी कांग्रेस के नेता है वो एफआईआर दर्ज करवाने तक उन पे लगे हुए हैं, और इस तरह का षड्यंत्र अगर उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बट नेचुरल है कि आप समझ सकते हो कि वो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन के लिए क्या उनके डायरेक्शन आई होंगी और किस तरह का उन्होंने किया होगा। लेकिन अभी तक हम लोग यही कहेंगे कि एक बार ये जांच का विषय है, क्रॉस वोटिंग हुई है और 3 वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं, वो कौन लोग हैं। इंटरनली हम भी अपनी स्टडी करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी करनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो अच्छा रहेगा, और अलायंस को अगर वो नहीं मानते और उन्होंने अपनी आत्मा के विरुद्ध जाकर के इस तरह का काम किया है, तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं इनके एक देवेंद्र बावला जी की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था बहुत बड़े चैनल के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जो एक बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन कार्य था उसको हमने मुमकिन करके दिखाया। तो ये बिल्कुल। बड़ा संशय पैदा करता है कि वो अपनी स्टेटमेंट में क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कौन सा कार्य नामुमकिन था और उन्होंने मुमकिन कैसे करके दिखाया। कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता को बताएं। इसमें हमारे को कोई ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग की और इस नहीं, तरह की उनकी वो आ तरफ रही से है ये कहा कि जा वो रहा है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला जादू इनके पास क्या है। बिल्कुल, उनकी जी तरफ से ये कहा जा रहा है, फुल स्टेटमेंट जो है उनका वो ये है कि हम लोगों को पहले से ही भरोसा था, हम लोगों को पहले से ही यकीन था कि ऐसा होगा और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और उन्होंने कहा है क्योंकि कुलदीप ने जिस तरीके से, अगर बात की जाए कुलदीप कुमार ने जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो धांधली की थी उसका खुलासा हो चुका था, उन्हीं के पार्षद जो हैं वो उनसे तंग थे और उन्हीं के पार्षदों ने हमें वोट दिया है, हमें पहले से ही भरोसा था कि ऐसा होगा, उन्होंने ये कहा है। जी जी। देखिए देखिए, इसमें 3 तरह की चीजें सोचने वाली हैं जो शक और शंका जो सुबह पैदा करती हैं। जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ तो नायब सिंह सैनी जी ये कहते हैं कि कल जब निर्णय आएंगे तो इनको मिर्ची लगेगी और हमने सारे प्रबंधन कर दिए हैं। और उससे पहले जब मेयर का चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ तो पूरे जग जाहिर है, पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने देखा इन्होंने किस तरह के कारनामे किए। तो अब आकर के मीडिया के सामने ये कहते हैं इलेक्शन भी इसके अंदर हमने जो नामुमकिन वाली चीज थी हमने मुमकिन करके दिखा दिया। तो आप लोग कौन होते हैं मुमकिन करने वाले? या वो तो तो वो जो उन्होंने कर पार्षद ही थे दिया। उन्होंने इनको। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी आप लोग कौन होते हैं मुमकिन करने वाले, चलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो आप ही के लोगों ने उनके लिए मुमकिन कर दिया, इसमें तो आप ही के लोगों ने उनके लिए अच्छा काम कर दिया, तो ये गलती तो आप ही लोगों की ना। और हमेशा यही होता आया, हमेशा यही होता आया है कांग्रेस की और जो इंडिया अलायंस बनी हुई है उसके लिए हार का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि अंदर जो एक साथ नजर आते हैं वो हकीकत में एक साथ होते नहीं हैं और इसी का बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। अब चलिए दिनेश जी के पास हम जाना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है दिनेश जी। यहाँ दिल्ली में जी नमस्कार, यहाँ अरविंद केजरीवाल की भी स्टेटमेंट जो है दिल्ली में आ चुकी है और उनका कहना है कि कांग्रेस में तो यही है, कांग्रेस पुरजोर कोशिश करती है जीतने की, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर के लोग जो हैं वो हरवाने में ही तुले रहते हैं और उनका मेन मकसद ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हरवा दे। तो दिल्ली में बैठकर अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, क्या वाकई में कांग्रेस ने ही हरवा दिया है क्या चंडीगढ़ में? जी पिंकी जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं 2 बातें इसमें विशेष तौर पे रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये रखना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ये तो आप भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे, अगर उसको 19 मिले तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और ये पुराना इतिहास रहा है। मैं उसके लिए आपसे 2 मिनट चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई इंटरप्ट ना करे। देखिए जिस तरीके से इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी ने देश की रक्षा सौदों के अंदर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का काम किया और बाद में उनको सजा हुई,
और हरियाणा में इन्हीं की महिला आयोग की उपाध्यक्ष जब 1 लाख रुपए की रिश्वत लेती हैं, पकड़ी जाती है, तो इनकी पार्टी केवल उनको निष्कासित करने का काम करती है, जबकि करना यह चाहिए था कि उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष की भी जांच होनी चाहिए थी। उनकी मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में भरोसा रखती है, घूसखोरी में और भ्रष्टाचार में भरोसा रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से पिछली बार मेयर के चुनाव में जो कुछ हुआ, वो सारे देश ने देखा कि अनिल मसीत जो इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का, उसको इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर बना के जो खेल खेला, वो मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। जो परिणाम आए वो भी आपके सामने है। मैं ज्यादा समय आपके चैनल का खराब नहीं करूंगा उस बात को लेकर, पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए 2012-13 के अंदर जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को आगे रखकर दिल्ली में तैयार किया पूरे देश के लिए, किस तरीके से अन्ना हजारे की आड़ में केजरीवाल सरीखे लोग, भारतीय जनता पार्टी जिनके बैक पे खड़ी थी, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि वहां पर उस आंदोलन के अंदर जिस तरीके से थालियां जा रही थी खाने की, हल्दीराम की इतनी महंगी थालियां, वो कहां से प्रोवाइड हो रही थी, वो भीड़ कहां से आ रही थी। दिनेश जी, ये खैर सारा आप खेल बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए। जो फिलहाल खत्म करूंगा, जो फिलहाल में जो हुआ है, आज जो हुआ है वो हमारा मुद्दा है। और ऐसे में आप जिस तरीके से दिनेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर धांधली करती है, ऐसे में अगर बात की जाए तो कुलदीप कुमार को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट से जमानत के बाद, अंतरिम जमानत के बाद ही वो वोट कर पाए हैं आज। अब बात कंप्लीट होने दे मेरी जी। मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कि किस तरीके का बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्टाचार है, तो फिर यहाँ चंडीगढ़ में कांग्रेस ने गठबंधन ही क्यों किया आम आदमी पार्टी के साथ? अब मैं आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। जब इंडिया अलायंस बना और इंडिया अलायंस में उस व्यक्ति ने आने की इच्छा जाहिर करी, हमको लगा कि शायद ये देश हित में अपनी सोच को बदल रहा है, अपने विचारों को बदल रहा है, अपनी नीतियों को बदल रहा है, और इंडिया अलायंस में आकर ये देश हित में काम करना चाहता है। उसको इंडिया अलायंस के अंदर मौका दिया, लेकिन उस मौके का हमें ये नहीं पता था कि उस मौके का ये नतीजा निकलेगा कि आज उन्हीं के आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथों में बिक गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि कांग्रेस के मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर में, डिप्टी मेयर में भी 19 वोट है, सीनियर डिप्टी मेयर में भी 19 वोट है, लेकिन जब मेयर का चुनाव आता है तो वहां 17 वोट रह जाते हैं। ये खेल आम आदमी पार्टी के लोग बिके और भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे। ये करप्शन का इन दोनों पार्टियों ने मिलकर खेला है। मतलब कांग्रेस बिल्कुल चाहती थी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिताना, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अपने बात आम आदमी पार्टी को जिताने की नहीं थी। बात ये थी कि हमने जो गठबंधन किया था, हम अपने गठबंधन धर्म को निभा रहे थे। तो आप बिल्कुल ये मानते हैं, अभी तो जांच भी नहीं हुई है, नाम भी सामने नहीं आया कि किस पार्टी ने किसको धोखा दिया है, तो ये भी सामने नहीं आया, वो तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप पहले से कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की तरफ से कुछ, जबकि देखिए, सुनिए दिनेश जी, जबकि देखिए वीरेंद्र जी ने यहाँ पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी अंदरूनी जांच करेगी और कांग्रेस को भी जांच करनी चाहिए, जबकि वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं और आप साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी को ही करनी चाहिए। फिलहाल ठीक है, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है, अब आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए राकेश जी, उनके भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। राकेश जी, बड़े शांति से आप बैठे हैं, बड़े संतुष्ट आज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई है, ऐसे में अब लड़ाई होती रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और जो चंडीगढ़ में मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जो जीते, मैं उनको बधाई देता हूं। आप कह रही थी कि पिंकी जी की राकेश जी हंस रहे, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था जब केजरीवाल जी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था अब दिनेश जी बोलेंगे क्या, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, केजरीवाल जी कोस रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस को, और किस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं। जब मैं मुस्कुरा रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हमारे दिनेश जी अब डिबेट में बोलेंगे क्या। अब आप देखिए, कहते हैं कि हम देश बचाने के लिए हमने इंडी गठबंधन किया और उसमें अरविंद केजरीवाल जी आ गए। अरे कोई बात नहीं, आ गए, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, फिर हरियाणा का चुनाव लड़ लिया, उसमें धराशायी हो गए,
और अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करो, इनको हम बाहर निकालेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। केजरीवाल जी धक्के मार रहे थे और ये चंडीगढ़ मंडी में गठबंधन बना रहे थे। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उसकी कितनी दुर्गति हो गई कि जो 10 साल पहले पार्टी बनी है वो ये तय करती है कि इंडी गठबंधन में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और वो इन पर आरोप लगाती है। वो कहती है हम गठबंधन से तुम्हें बाहर निकालेंगे, और ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम आपके साथ अपना मेयर बनाएंगे। और बड़ी ही इनकी आपस की, हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में इनके जब प्रवक्ता बैठते थे तो बड़ी मीठी मीठी बात करते थे, और जैसे हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ है इन्होंने एक दूसरे को गालियां निकालनी शुरू कर दी। और आज आप दिल्ली में देख रहे हैं कि केजरीवाल जी राहुल गांधी को और राहुल गांधी केजरीवाल को एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। और दिनेश जी बड़े भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 2014 में जो 10 साल आपका शासन रहा, 2014 से पहले केंद्र में भी और हरियाणा में भी जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले आपने किए, और कांग्रेस को देश की जनता ने जमीन से मतलब जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। 10 साल से भाजपा की सरकार है और अगले 5 साल के लिए जनता ने भाजपा की सरकार बनाई। ठीक है राकेश, भ्रष्टाचार पर आप दिनेश जी से जानना चाहेंगे। दिनेश जी, और दूसरी बात, 1 मिनट पिंकी जी, 1 मिनट, आप, मुझे आश्चर्य होता है आप जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। जो केजरीवाल कहता है कि तुम्हें इनको इंडी गठबंधन से बाहर निकालो, राहुल गांधी जी कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है, ये यमुना साफ नहीं कर पाया, उसी केजरीवाल के साथ मिलकर आप डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव लड़ने चले गए दिल्ली में, चंडीगढ़ के अंदर। दिनेश जी, राकेश जी, शायद दिनेश जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। दिनेश जी बोलिए। राकेश जी, एक बार दिनेश जी का भी, राकेश जी समय बहुत कम है, ऐसे में हम चाहेंगे दिनेश जी का जवाब भी साथ के साथ सुन ले। दिनेश जी जवाब पूरा कीजिए अपना। राकेश जी के लिए शायद आपको जवाब देना चाहते हैं, सवाल उनसे करना चाहते हैं, पूछिए जी। पिंकी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया लाइन से बाहर करो। केजरीवाल ने कहा ना, केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल की इंडिया गठबंधन के अंदर क्या हैसियत है जिसके अंदर ऐसे आदमी के साथ ही क्यों हैं आप लोग? मैं बीच में नहीं है। शांति रख लो, अब शांति रख लो। दिनेश जी, अगर यहाँ पर आज चंडीगढ़ में जीत जाते, क्रॉस वोटिंग नहीं होती, तो शायद आपके विचार अभी बिल्कुल अलग होते, और यहाँ पर ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा भी नहीं उठता। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी नहीं कहते अगर आज जीत जाते। आपने मौका दिया तो मेरा उत्तर सुन लीजिए। दिनेश जी, आपने मौका दिया, सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2012-13 में ये जनाब जो बोल रहे हैं यही लोग थे ना जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और जो अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। मैं कह रहा हूं ये राकेश जी या तो चैनल की डिबेट खत्म होने से पहले एक सबूत ऐसा लाए कि जो कांग्रेस पे आरोप बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने लगाए, 10.5 साल 11 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, नायब सरकार, मनोहर सरकार, कोई सरकार एक भी मामला सिद्ध कर पाई हो, एक भी आरोप तय कर पाई हो। और जब आप नहीं कर पाए तो आप चैनल पे नाक रगड़ के माफी मांगिए कि अरे भाई झूठ बोला था, आपके पता नहीं कितने नेता बेल पर हैं। अब शांति रख लो, अब शांति रख लो। कितने नेता बेल दिनेश जी, आपने अभी ये सवाल किया, राकेश जी को इसका जवाब भी देने दीजिए। दिनेश जी, राकेश जी को जवाब भी देने दीजिए साथ के साथ। दिनेश जी अब साथ के साथ राकेश जी को भी जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप पिंकी जी मेरा जवाब आप शांत हो जाओ, अब आप शांत हो जाओ, आप एक बार शांत हो जाओ। दिनेश जी बस 1 मिनट, दिनेश जी राकेश जी को इसी पर बोलने दीजिए। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय शीला दीक्षित पर आरोप किसने लगाया? दिनेश जी साथ के साथ में जवाब आरोप किसने लगाया? जरूरी है। शीला दीक्षित पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, नहीं, शीला दीक्षित पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल जो अटैची भर भर के सबूत दिखाते थे कि शीला दीक्षित को मैं जेल में बंद कर दूंगा, वो अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पाने के लिए अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं मर जाऊंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। अरे जिस अरविंद केजरीवाल ने तुम्हारी शीला दीक्षित पर आरोप लगाए, उसी के साथ मिलकर तुमने दिल्ली में सरकार बनाई, और उसके साथ आप इंडिया गठबंधन में अब 2024 के चुनाव में चले गए। आप कैसी बात करते हैं दिनेश जी? अरे आप तय तो कीजिए, आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाए, शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए, ठीक है, उसी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई कि नहीं बनाई? राकेश जी, वीरेंद्र जी बताइए, दिल्ली में सरकार बनाई कि नहीं बनाई आपने? राकेश जी, वीरेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं हम लोग। वीरेंद्र जी काफी देर से चुप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। राकेश जी, दिनेश
राकेश जी, भ्रष्टाचारी लगा है। राकेश जी, दिनेश जी, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। हम लोग बहुत देर से वो चुप बैठे हैं। वीरेंद्र जी देखिए, अपनी बात राकेश पूरी राकेश जी, कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, राकेश जी ने बड़ी बड़ी बातें करी है। राकेश जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था और क्या किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चर्चा कर लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। वीरेंद्र उन्होंने जी देश बड़ी की बड़ी किस बातें किस तो दिनेश जी ने राजनेता भी पे- की है अरे आम भाई, आदमी शीला पार्टी को दीक्षित के लेकर। खिलाफ जो सबूत थे वो कहाँ गए आपके? अरे कहाँ आप गए राजेश जी केजरीवाल जी सुनने की सुनने सूटकेस? की मत रखिए। कौन उठा माननीय लेगा उस प्रधानमंत्री सूटकेस जी को? ने किस किस पे आरोप लगाए थे। किसको कौन भारतीय उठा जनता लेगा? पार्टी लालू को प्रसाद नेशनल यादव के खिलाफ पार्टी का जो आप सबूत लोगों थे ने वो कहाँ चले कम से गए? कम सैकड़ों कनीमोल जी के नेताओं आप को खिलाफ लोग सबूत थे वो कहाँ राकेश चले जी, गए? राकेश जी, वीरेंद्र जी को एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद आपको एक मौका देती हूँ मैं। आपको वो याद नहीं आते कि किन किन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद आपने उनकी गोद में जाकर के आप लोग बैठ गए, जिनको अरे नेचुरल 20 दिन क्रॉप पहले पार्टी आप लोग केजरीवाल कह रहा कहते था थे, कि इंडी लाख करोड़ गठबंधन रुपए से कांग्रेस को आपने बाहर पट्टे करो। खाते लगा दिया देश ठीक का। है आप जाके वीरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ समय की में बहुत गलतियां कमी करने लग है। गए। राकेश जी समय की देखिए, बहुत कमी है। अरविंद दिनेश जी केजरीवाल एक छोटा सा दुनिया से रिएक्शन भी नहीं आपका। कर पाए, एक नया पैसा ठीक है आपको मिला नहीं अरविंद केजरीवाल वीरेंद्र जी, आपने समय की तमाम बहुत एजेंसियों कमी है। का एक छोटा दुरुपयोग सा किया, उसके रिएक्शन बाद भी दिनेश कुछ जी भी का। हासिल नहीं दिनेश जी